आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत जनगढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि भारत आज दुनिया भर में होनी चर्चाओं का केंद्र में छे और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून का सीमाद्वार में आयोजित श्री अन्न प्रदर्शनी को शुभारंभ करी। बोली प्रदेश में श्री अन्न तय बढ़ावा देने का वास्ता सरकार प्रयासरत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से चलनी है। उधम सिंह नगर का मदनापुर में ग्रामीण लीनी विकसित भारत की शपथ। और चंपावत जिला का चाय बागान रोजगार सृजन का साथ ही पर्यटकों का वास्ता नया डेस्टिनेशन बनना है। नमस्कार, समाचारों का दगड़ा मिछो जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि भारत आज दुनिया भर में होनी चर्चाओं का केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गई। आज गुजरात का सूरत का महत्वाकांक्षी हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्स को उद्घाटन कर दो। उन हीरा उद्योगपतियों से अपील करी कि वो अनुकूल माहौल को अधिकतम लाभ लेके भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र तय विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं। प्रधानमंत्री ने बोली कि डायमंड बोर्स परियोजना भारत शक्ति और संकल्प को प्रतीक है। श्री मोदी ने बोली कि भारत हीरा तय तरासण और निर्यात करने वालों एक प्रमुख देश है, लेकिन रत्न और आभूषण का वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम का दूसरा चरण को शुभारंभ करला। श्री मोदी आज से अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 2 दिन का दौरा पर छिन। प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपया लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत का अलावा वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस तय झंडी दिखेगी रवाना करला। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून का सीमादार में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कैंप परिसर में आयोजित मिलेट्स श्री अन्न प्रदर्शनी को शुभारंभ करी। ये अवसर पर उन बोली कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में श्री अन्न तय बढ़ावा देने का वास्ता प्रदेश में मिलेट मिशन को संचालन करे जानो छे। प्रदेश में श्री अन्न को अधिक उत्पादन पर जोर देंदा श्री जोशी ने बोली कि सरकार यही दिशा में लगातार प्रयासरत है। प्रदर्शनी में ज्वार, बाजरा, कंगनी, रामवा, रागी और कुटकी का स्टॉल लगाया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक देश तय विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य से शुरू करी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी है। ये क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सूचना, शिक्षा और संपर्क रथ आज उधम सिंह नगर का मदनापुर ग्राम पंचायत पहुंची। ये अवसर पर कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम्य विकास, बैंक, विद्युत, बाल विकास और अन्य विभागों स्टॉल का माध्यम से लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनी। साथ ही शिविर में लोगों की आयुष्मान राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला और अन्य संबंधित योजनाओं की शिकायतों को मौका पर ही निस्तारण करेंगे। यह अवसर पर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने बोली कि कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज का अंतिम छोर तक पहुंचाना है। संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इस समय 5 वैन हैं जो कि कार्यक्रम फिक्स है कि किस गांव में किस दिनांक को होना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। कार्यक्रम में पहुंची महालक्ष्मी समूह से जुड़ी रश्मि रावतन बताई कि सरकार की NRLM योजना का सहयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर होनी छन। रश्मि को बोलना चाहिए कि पहले जो महिलाएं घर के चौखट तक ही सीमित रहती छाई वो आज बाहर निकली अपनो कारोबार चलानी छन। मेरा
नाम रश्मि रावत है। मैं ग्राम चरणपुर में रहती हूँ और मेरा एसएचजी का नाम माँ लक्ष्मी एसएचजी है, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद पे कार्य करती हूँ। और हमें इस एसएचजी को जोड़ने से हमारे मतलब जो सशक्त हुए हैं लेडीज हम जो लेडीज घर में रह जाती थी, घर का कार्य करते करते रह जाती थी, पूरा दिन ऐसे चला जाता था। आज वो लेडीज हम लोग सब अपना एक समय निकाल के मीटिंग करते हैं, अपनी बचत जमा करते हैं। उस बचत से हम कुछ ना कुछ छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। कोई हम धूपबत्ती का व्यवसाय करता है, कोई मोमबत्ती का व्यवसाय कर रहा है। ये सब हमारा एनआरएलएम के थ्रू हो रहा है, जो कि हमारे मोदी सरकार ने एनआरएलएम हमें दिया है। तो एनआरएलएम के वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं एनआरएलएम से जुड़ के। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टन आज नैनीताल का घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल में नवनिर्मित वॉलीबॉल कोर्ट और स्विमिंग पूल को उद्घाटन करी। स्विमिंग पूल और वॉलीबॉल कोर्ट की लागत लगभग 65 लाख रुपया थी। ये अवसर पर श्री भट्टन बोली कि यू छात्रों की फिटनेस और खेल कौशल का वास्ता अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। उन पिछला कुछ सालों से सबसे अधिक संख्या में कैडेटों तय एनडीए में भेजण का वास्ता प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल और उनकी टीम की सराहना करी। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छन। चंपावत जनपद का चाय बागान रोजगार सृजन का दगड़ा ही पर्यटकों का वास्ता नयू पर्यटन स्थल बनू च। राज्य सरकार की आदर्श जनपद की अवधारणा का तहत केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का तहत चंपावत में पर्यटन तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से जनपद का सीलिंग टॉक चाय बागान तय टी पर्यटन का रूप में विकसित करे जाणु च। चाय विकास बोर्ड का प्रबंधक राकेश कुमारन बताई कि जनपद की 24 ग्राम पंचायतों का 252 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय की खेती करे जानी च। उन बताई कि ये साल अब तक 65,000 किलो चाय पत्ती को उत्पादन हुए, जैसे स्थानीय फैक्ट्री में प्रसंस्करण करीब 15,000 किलो चाय तैयार करे गए। श्री कुमारन बताए कि चंपावत की चाय 100% जैविक होने का कारण यहाँ की विदेशों में मांग लगातार बढ़नी च। ये जो चाय बागान लगाने का मेन उद्देश्य है उत्तराखंड में जो यहाँ का जो पब्लिक थी वो उसका पलायन हो रहा था, वो यहाँ से बाहर काम करने के लिए जा रही थी, उसको रोकने के लिए चाय बागान का मतलब स्थापना की गई है। 90% महिलाएं इसमें काम करती है। और दूसरी चीज सबसे पहले जो योजना बनाई गई है उसमें जो जमीन है, जो अंडू मतलब जो फर्टाइल जमीन नहीं थी, उस जमीन को तैयार करके उसमें चाय लगाई गई है। और 1 हेक्टेयर में हम 1 आदमी रखते हैं और उसको हम होल ईयर काम दिया जाता है। 365 दिन से 220 दिन हम देते हैं और उसमें 100 दिन मनरेगा के तहत लगाया जाता है। अभी हमारे पास कम से कम 400 के आसपास काश्तकार हैं। चाय बागानों में मनरेगा का माध्यम से रोजगार पाने महिलाओं को बनु च कि वो पिछला 20 सालों से यूं चाय बागानों में काम करी के रोजगार पैके अपनों और अपना परिवार को भरण पोषण करनी छन। नाम हेमा देवी है। हम 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं और मेरे साथ 300-400 महिलाएं हैं। सब काम करते हैं, सबका घर चला है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज राज्य में शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांतन बताई कि यह परीक्षा 13 जनपदों का 20 नगरों का विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करे गए। परीक्षा में कुल पंजीकृत 93,366 अभ्यर्थियों में से कुल 64,122 अभ्यर्थी उपस्थित रहें, जबकि कुल 29,222 अनुपस्थित रहें। देहरादून में आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम को आयोजन करे गए। कार्यक्रम में श्रमिक संगठन मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों तय सकुशल निकालने का वास्ता राहत और बचाव कार्यों में लगी केंद्र व राज्य सरकार की सभी एजेंसियों सराहनीय कार्य करी। श्री धामीन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और श्रमिकों की हिम्मत से ही यू रेस्क्यू अभियान सफल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि भारत आज दुनिया भर में होनी चर्चाओं का केंद्र में छ और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून का सीमाद्वार में आयोजित श्री अन्न प्रदर्शनी को शुभारंभ करी। बोली प्रदेश में श्री अन्न तय बढ़ावा देने का वास्ता सरकार प्रयासरत छ। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी छ। उधम सिंह नगर का मदनापुर में ग्रामीणों लीनी विकसित भारत की शपथ।
और चंपावत जिला का चाय बागान रोजगार सृजन का साथ ही पर्यटकों का वास्ता नया डेस्टिनेशन बनना छन्। एक दगड़ा ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त हुँदो। नमस्कार।